ये देखो गाइस, मेरी गाड़ी पे ही लगा के चले गए हैं। मेरे को तो लग रहा था नकली पुलिस वाला। तो बोलते नहीं मैडम, मिनिमम पेनल्टी 500, अदरवाइज 1000 रुपीज चलान ऑनलाइन। अरे पता है क्या हुआ, सुनो तो सही। सुनो 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 सुनो। सोचा मैं तो डर जाऊंगी, तो मैं तो बड़ा डरने वाली थी। क्या हाल है? तो गाइज आज है मेरे पासपोर्ट रिन्यूअल का अपॉइंटमेंट। हम उसके लिए जा रहे हैं। मेरे घर से करीब 1 घंटा दूर पासपोर्ट सेवा केंद्र है। तो मुझे तो लगता है आज पूरा दिन उसी में चला जाएगा, क्योंकि 11:15 का अपॉइंटमेंट दिया है। आऊंगी तब तक साधना और सत्संग का टाइम हो चुका होगा। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। कुछ रास्ते में प्रिंट आउट्स लेने हैं मुझे, 1-2 डॉक्यूमेंट्स के, और देन लेट्स गो। आपको पूरा प्रोसेस समझा दूंगी क्या होता है रिन्यूअल के टाइम पे। अभी के लिए चलते हैं। गाइस स्ट्रीट लाइट के ऊपर देखो, नंदी जी बने हुए हैं, दिख रहे हैं ना? मस्त लग रहा है यार। भाई इतना रश है ना यहाँ पर। मैं जब 10 साल पहले अपना पासपोर्ट बनवाने आई थी, एक बंदा यहाँ नहीं था। अब पैर रखने की जगह नहीं है। इंडिया इज ट्रूली गोइंग ग्लोबल। ये देखो गाइस, मेरी गाड़ी पे ही लगा के चले गए हैं। जब कहीं पार्किंग नहीं है तो आदमी कहीं तो छोड़ेगा। और एकदम देख सकते हो आप, रोड के साइड पर है, इतनी चौड़ी रोड है, सब जा रहे हैं। इसके पीछे आगे सब जगह व्हीकल्स खड़े थे। ऐसा नहीं है कि अकेले खड़ी थी, देखो इसके आगे भी व्हीकल्स खड़े हुए हैं। मैं नहीं रहने वाली हूँ एक पर। यहाँ भी सामने नो पार्किंग है, मैंने वहाँ थोड़ी ना लगाई है। Turn left onto Rashtriya Vidyalaya Road, then turn right onto MM Krishna Rao Road. पहले तो मैंने बोला कि नहीं 100 दे दूंगी, 200 दे दूंगी। मेरे को लगा होगा भाई कुछ जेन्युइन इनका, पर मैंने देखा यार मेरी तो कोई गलती नहीं है इतनी कोई मेजर। वहाँ कहीं नो पार्किंग का बोर्ड नहीं है, सड़क के बीच में गाड़ी नहीं आ रही है, मेरे पीछे 2 व्हीकल लगे हैं, मेरे आगे 2 व्हीकल लगे। मैं काय बात के चलान पे कर रही हूँ। मैंने बोला सर ऑनलाइन बना दो, उसने वो हटाया लॉक, ऑनलाइन चलान बनाया। मैं भी ले आई अपनी गाड़ी। अब देखती हूँ भाई परेशान करके रखा हुआ है यार इन लोगों ने, धंधा बना के रखा हुआ है सच में। मैं ले उठा के गाड़ी, बनाते रहो चलान वाला। हम देखते हैं घर जाके। मैंने चेक किया ऑनलाइन तो कोई चलान नहीं दिखा रहा अभी तक। भाई 3 बज रहे हैं। इतना टॉर्चर हुआ है ना पासपोर्ट ऑफिस में यार। एक तो हज शुरू हो गया ना, so there were many of our Muslim friends who were there। मतलब ये लगा लो 90% प्लस लोग मेरे को लगता है हज के लिए ही आए हैं। ये ग्रेप्स हैं और ये मखाने हैं। तो मैंने मखाने थोड़े घी में काला नमक डाल के फ्राई कर लिए थे। ऑन द वे खा लेंगे। अब जरा मैं टोल पे कर दूं। 1-1.5 घंटे ड्राइव करके गई हूँ, उतना ही ड्राइव करके आई हूँ। और वहां पे भी बस कैसे ही काम किया वो मुझे ही पता है। खड़े खड़े पागल हो जाते हैं यार आदमी। इस काउंटर से उस काउंटर से उस काउंटर से उस काउंटर, यही करते रहते हैं वहाँ पे। वो नहीं आता तो ऑफिस वो बेचारा मुसद्दी लाल पहले वो भाटिया जी को समोसे खिलाता था, फिर वो स्वेटर बुनने वाली एक मैडम बैठी हुई वैसी। बस अब थोड़ा एम्प्लॉयज प्रोफेशनल हो गए हैं, बाकी काउंटर टू काउंटर तो अभी भी घूमना पड़ता है। थैंक्स टू डिजी लॉकर वाले बड़े फिर भी सेव है। भाई एक आदमी मेरे को कह रहा है, मैं एक काउंटर पे गई सेकंड लास्ट पे, मेरे को कहता है आपके आधार कार्ड पे लिखा है पता नहीं क्या। भाई मेरे को क्या पता क्या लिखा है उसमें, मेरे पास तो जैसा आया मैं ले गई ओरिजिनल। मेरे को कहता है इस पे लिखा है अननोन यूजर कुछ तो कह रहा था मुझे। मैंने कहा भैया मेरे को क्या पता, मैं तो जैसा आया ओरिजिनल मेरे पास मैं ले आई, मैंने थोड़ी ना उसमें कुछ लिखा है। कहता नहीं ये नहीं चलेगा, कोई होगा एकदम सन की आदमी। फिर मैं काउंटर सी पे लास्ट काउंटर पे गई, वो मेरे को बोलने लगे क्या हुआ आधार में। मैंने बोला पता नहीं सर, मेरा तो डिजी लॉकर वेरीफाइड है। जैसे मैं द मोमेंट आई सेड डिजी लॉकर वेरीफाइड, कहता आई हैव क्लियर्ड इट, डोंट वरी, वेरिफिकेशन आएगी, क्योंकि एड्रेस चेंज भी है मेरा दिल्ली टू बैंगलोर। बोलते हैं वेरिफिकेशन आएगी और 10 दिन में हो जाएगा। रिलीव भाई, थैंक गॉड वंस अगेन कि ये प्रोसेस 10 साल में एक बार करना पड़ता है। अगर हर साल या 3 साल में रिन्यूअल हो, बंदा पागल हो जाए। पूरा दिन ऑलमोस्ट डेडिकेट करना पड़ता है आपको पासपोर्ट के लिए। इतने लोग थे। पर पता है मतलब यार इंडिया इज रियली लिटरली गोइंग ग्लोबल यार। मतलब आप देखो वहां पे जाके, जब 10 साल पहले मैं जाती थी, अपर मिडिल या मिडिल
क्लास के ऊपर के ही लोग आते थे पासपोर्ट सेवा केंद्र में। भाई लोअर मिडिल लोअर क्लास भी थे, मतलब नॉट जजिंग देम, मैं तो खुशी हूं कि हम सभी इतने वेल ऑफ हैं कि अब सब पासपोर्ट बनवा रहे हैं, पर हर तरीके का आदमी आ रहा है यार पासपोर्ट बनवाने के लिए। इट इज नो मोर big thing, big deal. It's no more a big deal. Almost everyone has a passport these days. Good to see that. एक और चीज मुझे जो बहुत पसंद आई कि जितनी भी TCS की फीमेल एम्प्लॉयज वहां बैठी हुई थी, मतलब सारी एम्प्लॉयज TCS की थी, उन सब में पता है उनका ड्रेस कोड था व्हाइट एंड पिंक, क्रीम एंड पिंक, और वो इंडियन था, ड्रेस कोड इंडियन था, मतलब इट वॉज अ सलवार कुर्ता एंड दुपट्टा। आई लव्ड इट। आई होप कि वो मेन के लिए भी सेम कर दे, बिकॉज सब मेन एम्प्लॉयज ने तो पैंट शर्ट पहनी हुई थी, पर उनके लिए भी सोचो कुर्ता पजामा हो जाए तो वो भी कूल, मस्त, मजे में, और देखने वाला भी खुश बंदा, अच्छा लगता है। पर हैट्स ऑफ टू दीज एम्प्लॉयज यार, क्या काम करते हैं, रुकते नहीं है, करते रहते हैं, रुकते नहीं है, इतना काम करते हैं लोग। CCD खोला हुआ है वहां पे, तो ठीक ही है, बिलो एवरेज ही है वो। एकदम पानी जैसी कोल्ड कॉफी थी, पर क्या करूं भाई, उस टाइम पे और कुछ नहीं मिलता तो उतना भी काफी होता है। फटाफट आई ग्रैब्ड गार्लिक ब्रेड और कोल्ड कॉफी उठाई, और मैं तो 2 बोतल कोल्ड कॉफी पी गई। छोटी छोटी बॉटल्स थी, वो जैसे कोकोनट वाटर का नहीं छोटा सा बॉटल आता है वैसी थी। 2 पी गई, 2 गार्लिक ब्रेड खा गई। वहां बैठे बैठे इतना वेट करना था। जैसे मेरा खत्म हुआ, मेरा नंबर आ गया। अरे पता क्या हुआ, सुनो तो सही, सुनो 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 सुनो। वो जो मेरा वो क्लच लगा गया था ना गाड़ी में, पुलिस वाला वो आया, सायरन बजाता हुआ एकदम स्टाइल में बाइक पे आया अपने। सोचा मैं तो डर जाऊंगी, तो मैं तो बड़ा डरने वाली थी, जो मेरी गलती नहीं यार, मैं क्यों डरूं। तो वो आए और मेरे को बोलते हैं, कि मैडम ये क्या है, बन्नी मैडम। मैंने बोला सर मैं कन्नडा स्वल्पा ओनली, मेरे को इतनी नहीं आती है कन्नडा स्वल्पा, मतलब मेरे को थोड़ी सी कन्नडा आती है, वो भी मेरे को नहीं आती है। मैंने ऐसे बोल दिया जस्ट टू कीप रिस्पेक्ट फॉर द लैंग्वेज। तो मैंने बोला, तो बोलते कि उनको कोइंसिडेंटली ना हिंदी आती थी ना इंग्लिश, थोड़ी थोड़ी इंग्लिश आती थी ब्रोकन। तो बोलते नहीं मैडम, मिनिमम पेनल्टी 500, अदरवाइज 1000 रुपीज चलान ऑनलाइन, ये वो। पहले तो मैंने 1-2 बार बोला सर आई एम स्टूडेंट, आई कैन अफोर्ड 500। देखो मैंने लंच भी नहीं किया है, मेरे को तो 200 रुपए दे सकती हूँ मैं तो। सरोजनी नगर में मेरी मम्मी बार्गेन करती थी ना, मैंने वहां से लगता है सीख लिया। मैं ये सब बोलने लग गई, पता नहीं क्यों बोल रही थी मैं ये सब। तो मैं थकी हुई थी, फ्रस्ट्रेटेड थी, तो मैं ये सब बोलने लग गई पागलों की तरह। और बोला कि प्लीज सर लेट मी गो, यू विल अंडरस्टैंड, यू विल अप्रिशिएट, देयर आर 2 पार्किंग्स हियर। वो प्राइवेट पार्किंग्स है कोई, दोनों फुल थी यार, मैंने जाते हुए चेक किया था। और 3 किलोमीटर्स है, 3 किलोमीटर्स बिहाइंड देयर इज नथिंग, नो प्लेस टू पार्क, हाउ डू आई पार्क। और ये तो है नहीं मैंने सड़क के बीच में कर दिया। देखो मेरे पीछे भी 2 व्हीकल खड़े, आगे भी, आपने उनको तो क्लच नहीं लगाया और मेरे को लगा दिया आपने क्लच। तो मैं तो ऐसे पहल गई, रोने लग गई छोटे बच्चे की तरह। बोलते कॉल योर फादर, मैंने बोला ना स्टूडेंट हो तो कॉल योर फादर। कई बार तो माय फादर कॉल्स मी व्हेन ही इज स्टक इन सच सिचुएशंस, फनी जोक्स, ही विल नेवर कॉल मी फॉर दिस। तो बट आई ऑल्सो डोंट कॉल माई फादर फॉर दिस, दिल्ली थोड़ी ना फोन कर दूंगी अब। तो मैंने बोला नहीं, वो तो डांटेंगे, वो आपसे भी ज्यादा डांटेंगे मुझे, ही विल स्कोल्ड मी लाइक यू। इज लाइक नो पे द फाइन, पे द पेनल्टी। मैंने बोला फिर जब कुछ सोल्यूशन ही नहीं निकल रहा था वो अंकल से और मेरे से, हमें एक दूसरे की बात ही समझ नहीं आ पा रही, उन्हें ना मेरी भाषा समझ ना मेरे को उनकी। मैंने बोला अंकल आप ऑनलाइन बना दो और मैं तो घर जाके देख लूंगी, घर जाके पे कर दूंगी। बोलते ठीक है ऑनलाइन अपना वो दिखाओ। मैंने डिजी लॉकर में दिखा दिया DL, मैं तो देती नहीं, मेरे साथ दिल्ली में कई बार हो चुका है, DL रख लेते हैं यार। मैंने डिजी लॉकर में दिखा दिया, कर लो जो करना है। उसके बाद बोलते हैं हाँ ठीक है, डिजी लॉकर पे पता नहीं कुछ कर रहे थे, फोटो ले रहे थे। मेरे को तो लग रहा था नकली पुलिस वाला है। देखो आप लोगों को बता रही हूँ, किसी को बताना मत, एकदम सीक्रेट है हम दोनों का। भाई मेरे को तो लग रहा था नकली पुलिस वाला है। उसने पता है जैसे मैंने बोला ना कि मैं तो ऑनलाइन पे कर दूंगी, उसने कुछ किया ही नहीं। वो कुछ फोन में करने लगा मगर उसने कुछ किया नहीं, क्योंकि मैंने थोड़ी देर बाद देख के चलान चेक किया, अभी कोई चलान वालान नहीं है। तो और पता है वो क्लच भी ना अटकाया हुआ था, मतलब अगर मैं पैर से चाहती तो हटा सकती थी। मेरे को बाद में रियलाइज हुआ जब वो अंकल आए ना, उन्होंने कोई चाबी वाबी नहीं थी उनके पास, उन्होंने ऐसे हाथ से खोल दिया, ढीला सा क्लच था और उसको पता नहीं क्या रस्सी से बांधा हुआ था, कुछ तो किया हुआ था। यूजुअली ऐसा नहीं होता है, क्लच सिर्फ नीचे लगा के चले जाते हैं। नकली लग रहा था मेरे को तो पुलिस वाला वो। तो मैं तो आगे फ्री हो गई, कर दो जो करना ऑनलाइन कर दो। 4 बजे आगे। देखो मेरे को पूरे दिन का बस एक रिग्रेट है, काम तो मेरा सब स्मूथली हो गया, इंक्लूडिंग द व्हीकल पार्किंग, जो जिसके लिए लोग वहां इतने परेशान हो रहे थे, मेरा स्मूथली हो गया।
बस मेरा खाना यार, मेरे को बाहर का नहीं खाना था, मेरे को वो सड़ी हुई गार्लिक ब्रेड सच में सड़ी हुई थी, बहुत ही बेकार थी बहुत ही बेकार थी, वो खानी पड़ी मेरे को बस गार्लिक ब्रेड, बाकी तो सब ठीक था। पर भगवान अगली बार पासपोर्ट ऑफिस जाने से पहले ओम नमः शिवाय चैन करके जाना 108 टाइम्स। इट्स क्वाइट अ थिंग यार। और एक तो ना हज का पिलग्रिमेज भी पास है ना, आई थिंक मई एंड में ही है, और ये मई 6 में बैठे हुए हैं हम, तो इस वजह से भी हो सकता है प्रॉब्लम हो। पर यार वहां बंदे पे बंदा पड़ा है यार, मतलब रोड ट्रांसपोर्ट की बस में भी छीड़ होती है जितनी भीड़ वहां थी। मतलब मैं तो बस भगवान से यही दुआ कर रही थी ऐसा ना हो कि यहाँ इनका लंच ब्रेक हो जाए, क्योंकि फिर तो मैं शाम से पहले नहीं पहुंच सकती। थैंकफुली वो नहीं हुआ, शायद लोगों ने पता नहीं कैसे मैनेज किया इवन, आई डोंट नो, बट यार देयर वर पीपल बट आई वॉज लकी, वेरी लकी। मतलब मेरा टोकन नंबर भी 500 था पूरा, तो क्या हुआ उन्होंने बोला 500 के नीचे वाले सब आ जाओ, एक साथ बुला लिया लॉट में मैं जाके खड़ी हुई, मैं क्या करूं, मैं 500 के ऊपर में आती हूँ, 500 के नीचे में, तो मेरी शक्ल देख के उन्हें भी दया आ गई होगी शायद, कहते आप भी चले जाओ तो मैं वरना और आधा 1 घंटे बैठना पड़ता वहां पे। एक खड़ूस अंकल ने वो मेरे आधार में गलती निकाल दी। भाई जाके सरकार से बात करो, मैं क्या करूँ उसमें, मैं थोड़ी ना उसको अननोन को नोन कर दूंगी। एक तो डिजी लॉकर वेरीफाइड में भाई ने गलती निकाल दी, तुम सड़े मुंह बना के बैठा हुआ था। पर यार इस बार पता है एक चीज बहुत बढ़िया हुई, फोटोग्राफ। भाई मेरी पिछली फोटोग्राफ देखोगे ना आप 10 साल पहले वाली पासपोर्ट में, मुझे लिटरली बेहंगा बनाया हुआ इस फोटोग्राफ में। वो वाले कैमरे नहीं होते थे जो ऐसे अटका दो स्क्रीन के ऊपर, वो छोटे से, कोई ब्रांड नहीं हो, इतनी गंदी फोटो लेते थे एकदम भूतिया अगर रात को कोई देख ले तो डर के भाग जाए। पर और मेरी वाइफ पता नहीं कैसे 10 साल मैंने चलाया उसके साथ, थोड़ी बेहंगी क्या हुई थी उसमें। उस आदमी ने मुझे बोला भी नहीं कि मैडम आप इसमें बेहंगे आ रहे हो, दोबारा ले लो। 10 साल तक वो रही मेरे पासपोर्ट पे। इस बार तो यार कैनन का बढ़िया लेंस का कैमरा लगाया हुआ था, और वो जो दीदी बैठी थी वहां उन्होंने मुझे कहा भी कि थोड़े बाल यहाँ साइड से पीछे कर लो क्योंकि ये फोटो 10 साल चलेगी, तो मैंने बोला हाँ। तो अच्छे से किया उन्होंने यार। दैट दीदी वॉज वेरी नाइस। इफ यू आर वॉचिंग माई व्लॉग दीदी, यू आर वेरी गुड। आप मुझे बी काउंटर पे मिले थे। ए काउंटर वाली दीदी भी बहुत अच्छी थी। सी काउंटर सॉरी ए काउंटर पे थी वो दीदी। ए काउंटर वाली दीदी बहुत अच्छी थी। काउंटर नंबर 3 वाली दीदी भी बहुत अच्छी थी, फर्स्ट काउंटर। देन ये जो बी काउंटर वाले अंकल थे उन्होंने तो डिजी लॉकर के आधार में प्रॉब्लम निकाल दी। अंकल प्लीज ब्रश योर कॉन्सेप्ट्स। सी अंकल वाज वेरी गुड, वेरी नाइस, ही क्लियर्ड एवरीथिंग बिकॉज ही वाज मतलब ही वाज स्मार्ट कि भाई डिजी लॉकर ने वेरीफाई कर दिया, मैं कौन होता हूँ ये बताने वाला कि आधार ही गलत है इसका मैं क्या करूं, गलत है तो एनीवे वेज दैट वाज द एक्सपीरियंस फॉर टुडे ऑफ पासपोर्ट ऑफिस। क्या क्या हो गया यार, गाड़ी में क्लच लग गया पर मेरे को सीनियर सिटीजन्स पे दया आ रही थी काफी। डिजी लॉकर वालों के लिए बहुत फायदे थे। एक तो मेरा रिन्यूअल भी था, तो उसमें भी थोड़ा कमी वेरिफिकेशन में तंग करते हैं। फर्स्ट टाइम वालों को करते होंगे, मेरे को नहीं पता। पर जैसे जब मैं फर्स्ट टाइम बनवाने गई थी, मेरे तो सिग्नेचर पे ही बोल दिया था। छोटी छोटी बातों पे बोलते थे, जैसे मैं सिग्नेचर बचपन में यार पैन बना था मेरा, मैं तब 18 की भी नहीं थी, तब होते होंगे मेरे बचपन वाले सिग्नेचर। पैन के ऊपर आप देखोगे तो सिग्नेचर आते हैं। अब मेरे सिग्नेचर जब मैं 18 के बाद पासपोर्ट बनवाने गई, मेरे अलग हो गए थे सिग्नेचर्स। तो एक तो उस बात पे उन्होंने टोका था, मेरे को याद है। एक मेरे पापा के नाम में ना बीच में लाल आता है, व्हाटएवर, एक्स लाल जैन। तो उन्होंने क्या किया और बाद में मतलब कुछ डॉक्यूमेंट्स में मेरे पापा के सिर्फ डैश जैन है जो भी उनका नाम है, और कुछ डॉक्यूमेंट्स में उनका नाम डैश लाल जैन है। तो बोलते कि आपके पापा का क्या नाम है, मैंने बोला मदन लाल, मतलब व्हाटएवर, ये लाल जैन है। तो बोलते कि जाके कंफर्म करो, ये 2 पापा आ रहे हैं आपके, एक में लाल है एक में नहीं है। मैंने बोला भाई ऐसे कैसे बदतमीजों की तरह आप 2 पापा ऐसे बोल सकते हो, मतलब बहुत ही बदतमीज। एक तो दिल्ली के लोग थोड़े, मतलब आई कम फ्रॉम दिल्ली, तो नो ऑफेंस टू दिल्ली पीपल, पर यू विल ऑल्सो अप्रिशिएट कि वहां पे लैंग्वेज के साथ तो प्रॉब्लम है। गालियां और बैड वर्ड्स में लोग शर्माते नहीं हैं, और वो आप रियलाइज करोगे जब आप कर्नाटका आ जाओगे, क्योंकि यहाँ के लोगों की लैंग्वेज काफी साफ है यार। ये लोग जल्दी से मुंह से फाउल वर्ड्स नहीं निकालते हैं। तो ये सब बोला उन्होंने, और इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ।
एक अंकल थोड़े थे, बाकी सब सही था. सो दैट वाज एक्सपीरियंस फॉर पासपोर्ट ऑफिस, कार क्लचिंग, फूड, एवरीथिंग सिंस मॉर्निंग. टाइमलाइंस के कॉन्टेक्स्ट में अगर आपको बताऊं तो यार मैंने अप्रैल 13th या 14th को अप्लाई किया था, मिड ऑफ अप्रैल में, सेकेंड वीक ऑफ अप्रैल में अप्लाई किया था. और मेरे को मई फर्स्ट वीक की देखो डेट मिल गई थी. तत्काल में सिर्फ 3 या 4 दिन में दे देते हैं, मेरे को 2 हफ्ते बाद दे दी थी. कोई इतनी बड़ी 2 या 3 हफ्ते बाद मेरे लिए कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि मैं भी कहीं अर्जेंटली तो ट्रैवल करनी थी. प्लस मेरे पासपोर्ट को एक्सपायर होने में अभी 6 महीने हैं, तो इसलिए मेरा तो नॉर्मली था. और देखा जाए तो जल्दी हो गया यार, 2-3 हफ्ते कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती. एक दिन तो आपको 10 साल में एक बार निकालने में कोई इतनी आफत भी नहीं आनी चाहिए. प्रोसेस डिफिकल्ट भी है. तो कोइंसिडेंटली इट वाज हज टाइम, तो और भी ज्यादा रश था. आई एम श्योर मई के बाद रश या तो कम हो जाएगा या इससे पहले भी कम होगा. तो ये सब हुआ. और टाइमलाइंस ये थी, फीस 2000 रुपीज थी रिन्यूअल के लिए, तत्काल की ज्यादा होगी. और मेरी 2000 इसलिए थी क्योंकि मैंने 60 पेजेस वाला लीफ अप्लाई किया है. 36 पेजेस वाले के लिए शायद 500 रुपये कम है, मेरे को शायद याद नहीं आ रहा है. तो 2000 रुपीज फीस होती है रिन्यूअल की. और 6 महीने पहले अप्लाई कर दो तो बेस्ट होता है, क्योंकि यू नो अब देखो 1.5 महीना तो रिन्यू होने में लग गया, अभी भी 10 दिन और लगेंगे. समझ लो पूरा 1 महीना 1.5 महीना लग जाएगा इसको बनते बनते. और आप वैसे भी अगर आपका क्लोज टू रिन्यूअल होता है ना, तो आपको नहीं देते हैं वीज़ा जल्दी से, या कहीं जाने भी नहीं देते हैं ट्रैवल. तो वो भी एक चैलेंज होता है. 6 महीने पहले कर देना चाहिए अगर आपका ड्यू है रिन्यूअल. तो ऐसे वेट मत करना कि वो आज खत्म हुआ अब कल जाऊंगा रिन्यू करने. अप्लाई 6 months बिफोर, वरना एक्स्ट्रा फीस भी होती है. आई थिंक विदिन 3 months ऑफ एक्सपायरी अगर कर दो तो अलग होती है, और आफ्टर 3 months करो तो चैलेंजेस भी आते हैं और फी भी शायद डिफरेंट होती है. तो मेरा तो 6 months अभी था तो मैंने कर दिया था. बाकी डेट वाले दिन आपको डॉक्यूमेंट्स, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे, जैसे एक तो एड्रेस प्रूफ होता है, एक आईडी प्रूफ होता है, और एक नॉन ECR प्रूफ होता है. तो नॉन ECR तो अगर आपका पासपोर्ट रिन्यूअल है तो आपका जो पुराना पासपोर्ट था वही नॉन ECR के लिए चला जाएगा. और अगर आपका नहीं था, आपका फर्स्ट टाइम है, तो वहाँ पे डॉक्यूमेंट लिस्ट दी हुई है, उसमें से चेक कर लेना. आपके जो सब नहीं होते इनकम टैक्स सर्टिफिकेट्स, या फिर 10th क्लास के सर्टिफिकेट, या अगर आप जैसे कोई प्रोफेशनल हो, CA हो, डॉक्टर हो, तो आपके जो प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट ने आपको जो सर्टिफिकेट्स दिए होंगे, दोज आर ऑल्सो कंसिडर्ड फॉर नॉन ECR. आधार कार्ड, गैस का जो आपका बिल होगा, गैस का, LPG गैस का, वो सब एड्रेस प्रूफ के लिए चल जाता है. उसके अलावा आईडी प्रूफ के लिए मैंने तो पैन ही दे दिया था. तो अगर डिजी लॉकर से है तो आपको वैसे हार्ड कॉपी ले जाने की जरूरत नहीं है, मगर मैं फिर भी ले गई थी. तो 3 कॉपीज लेके जानी पड़ती है, उस पर सेल्फ अटेस्ट करना पड़ता है. एक कॉपी आपकी फर्स्ट काउंटर पे जाती है. अच्छा, पासपोर्ट, पुराने पासपोर्ट की कॉपी जरूर ले लेना, मैं भूल गई थी. मगर विद इन पासपोर्ट ऑफिस ओनली देयर इज अ जेरोक्स मशीन. 10-12 रुपए लेके उन्होंने निकाल दिए थे मेरे 3 कॉपी के प्रिंट. तो वो ले लेना, पुराना पासपोर्ट का ले लेना. एक दिन पूरा डेडिकेटेडली निकालना इस काम के लिए, क्योंकि लगेगा. और बस बाकी का आपको बताऊंगी जब मेरा आ जाएगा वेरिफिकेशन होके. मेरा एड्रेस चेंज का भी केस है. 10 साल में पता नहीं ज़्यादा लोगों का होता ही होगा एड्रेस चेंज, तो वैसा है. बस दिस इज द प्रोसेस. कुछ और आपके क्वेश्चंस हो पासपोर्ट रिन्यूअल के लिए, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकती हूँ, आप लोग कमेंट बॉक्स में डाल देना. मोर देन हैप्पी टू आंसर देम. और कुछ लगे, कुछ और बताना हो, अपना मेरे क्लच को लेके कुछ आ रहा हो मन में, तो लिखो यार, बिंदास लिखो कमेंट बॉक्स में. आई एम ऑलवेज हियर टू आंसर. अब चाहते हैं थोड़ी देर लेटूंगी, उसके बाद साधना करके सत्संग चलेंगे. आपको सब दिखाती हूँ क्या क्या हो रहा है. यार मैं इतना थक गई हूँ. मैं जा तो रही हूँ सत्संग, होपिंग की गुरुदेव एक अच्छा सा मेडिटेशन करा दें. बिकॉज लेट मी जस्ट टेल यू, आई एम टायर्ड टुडे. भाई पता नहीं क्या हो गया है, स्टैमिना कम हो गया है. सच में काम ज्यादा था. एक तो मैंने बोला ना, पूरे पिछले 10 महीने से मैं कर तो इग्नोर ही रही हूँ अपनी हेल्थ को. 5 दिन में तो चंगी नहीं हो जाऊंगी. करते हैं, लगे रहेंगे. पर हाँ, आज तक तो गई हूँ. चलो जो भी है, शो मस्ट गो ऑन.
कभी पीती हूँ, बहुत कम पीती हूँ। हाँ हाँ सो गाइज मैं सत्संग गई तो थी, पर मेरी आज हालत ठीक नहीं है, मैं बहुत थक गई हूँ। मेरी आवाज़ से लग रहा होगा आप लोगों को। तो मैं जल्दी आ गई उठकर, बस गुरुदेव आए, दर्शन किए, 5-10 मिनट बैठी और आ गई। मैं जाके सोऊंगी यार, थोड़ा दूध पीऊंगी, मखाने खाऊंगी, आई जस्ट स्लीप टुनाइट। नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो फिर कल मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। आप लोग सपोर्ट करते रहो, लाइक्स शेयर एंड सब्सक्राइब। तिल निकल जाते हैं मगर आप लोगों को लाइव दिखाना नहीं भूलती हूँ। तो प्लीज कीप मोटिवेटिंग मी, कीप शेयरिंग दिस, कीप लाइकिंग इट। पसंद आ रहा है तो दबा दो ना यार। लाइक इतनी क्या कंजूसी, कहाँ लेके जाओगे इतना प्यार? अपने दिल में बसा के ले जाओगे। आपको पता है प्यार बांटने से बढ़ता है, तो बांटो ना। सो डू प्रेस दैट लाइक, शेयर एंड डेफिनेटली सब्सक्राइब। ये कंजूसों की तरह बिना सब्सक्राइब करे मत भाग जाना। जोक्स अपार्ट गाइस, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल देन बाय, जय गुरुदेव।